नमस्कार, आप देख रहे हैं आज शांतनाद और मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह। कंप्यूटर अनुदेशक रिजल्ट को लेकर छात्रों को परेशान होना पड़ रहा है, क्यों उन्हें आंदोलन करना पड़ रहा है, क्यों उनकी मांगों को सुना नहीं जा रहा। इन्हीं सभी विषयों को लेकर आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए खास कार्यक्रम में मौजूद है कैलाश सैनी जी, रोहित वालिया जी, विकास पराशर जी, सुयश देसानी जी और साथ ही तेज शर्मा जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज शांतनाद में। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कैलाश सैनी जी, आप लोगों ने आज राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से मुलाकात की है। उन्होंने क्या कहा है? क्या कोई आश्वासन दिया है? जी, धन्यवाद मैम, हमारी आवाज़ आप बुलंद करने के लिए। मैम, आज हम जयपुर के लोग मिले बीडी कल्ला जी से। हमारे उदयपुर की टीम जो विकास भाई और हैं, ये अशोक गहलोत साहब से मिले और जोधपुर वासी भी अभी गहलोत साहब से मिलने को तैयार है। तेज शर्मा जी है, इन्होंने अभी पिछले वीक ही मतलब अशोक गहलोत साहब से मुलाकात की थी। मतलब हम सब जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में बटे हुए हैं, सब अपने सामूहिक प्रयास को लेके एक मुहिम हमने स्टार्ट की कि हम सब अलग अलग अपने क्षेत्रों में प्रयास करेंगे कि जो भी वीआईपी मूवमेंट होती है उनको कैप्चर करके उनको हमारी पीड़ा सुनाएंगे, बताया जाए, उनको बताएंगे कि हम किस अवसाद में जी रहे हैं। हम इतना एग्जाम फाइट करने के बाद में रिजल्ट के लिए मतलब इतना डिले जो हो रहा है, उनको अवगत कराने के लिए हम मतलब सब हमने एक मुहिम स्टार्ट की। आज हम बीडी कल्ला जी के आवास पे हम मिले जयपुर वासी, और बीडी कल्ला जी ने हमें बकायदा सकारात्मक आश्वासन देते हुए ये कहा है कि आज ही हमारे विभाग की मीटिंग है। मैं अधिकारियों को इस बारे में पूरी मतलब सुन क्यों इसमें डिले हो रहा है ये उनसे पूछूंगा, और इस बारे में इस विषय में मैं पूरा सकारात्मक कार्य करवाने के लिए आप मेरे को 10 से 15 दिन के अंदर आपका पूरा परिणाम वगैरह जो भी कुछ दिक्कत हो रही है उसके बारे में मैं पूरी राय लूंगा। तो मैम, सकारात्मक रहा। बाकी जोधपुर के जो हमारे विकास जी हैं, ये डायरेक्ट मिले थे आज, इन्होंने मतलब बात भी करी सीएम साहब से। जी, बिल्कुल तो विकास मतलब जी, मैं आज आपसे ही जानना चाहूँगी। बिल्कुल विकास जी, मैं आपसे ही जानना चाहूँगी कि आप डायरेक्ट सीएम से मिले हैं, तो उन्होंने आपको क्या आश्वासन दिया है? क्या आप लोगों के दरमियान बातें हुई हैं? बिल्कुल मैम, सबसे पहले तो मैं आपको आभार, अभिनंदन आपका कि आप इस चैनल के थ्रू हमारी बात को ऊपर तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि आप चौथा स्तंभ है, तो आपका इसमें आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैं बता देता हूं कि आज सीएम साहब का कल हमारा उदयपुर का दौरा था, तो इस दरमियान वो सर्किट हाउस पे रुके थे। तो हमको सूचना मिली थी कि वो सर्किट हाउस पे है, तो सुबह के टाइम वहाँ पे जन सुनवाई का कार्यक्रम रहता है। तो हम सुबह अर्ली मॉर्निंग हमारे उदयपुर के जो साथी हैं उनके साथ में हम वहाँ पहुँच चुके थे, और उसके बाद में सुबह 8 बजे हम गए थे और हमारा 11:30 बजे हमारा नंबर आया। तो हमने सीएम साहब के सामने अपनी बात रखी कि हम चयनित अभ्यर्थी हैं कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के, और 4 महीने से ज़्यादा इस भर्ती के रिजल्ट को आए हुए हो चुका है, और 2 से ढाई महीने से ज़्यादा डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो चुके हैं, उस टाइम को हो चुका है। तो उसके बाद में अभी भी अंतिम परिणाम आया नहीं है, इसके बाद में नियुक्ति की प्रक्रिया भी है। तो सीएम साहब ने बहुत ही अच्छे, बहुत ही शांत तरीके से हमारी पूरी बात को सुना, और सुनने के बाद में जो उनके साथ में पर्सनल सेक्रेटरी थे, उनको उन्होंने त्वरित कार्रवाई के लिए निर्देशित किया कि आप इस पे त्वरित कार्रवाई करो, और जो भी इनका है बच्चों का, उसका सॉल्यूशन करो। और उसके बाद में मैम ये हुआ कि हम वहाँ से निकले और मैं घर पहुँचा ही हूँगा, तो मेरे पास जो उदयपुर के कलेक्टर सर हैं, डीएम सर हैं, ताराचंद जी मीणा, उनका मेरे नंबर पे कॉल आ गया, और मैंने फ़ोन उठाया, उनसे बात की, तो उन्होंने बोला कि आप ज्ञापन देने आए थे, और आपकी जो समस्या थी उसके लिए हमने आगे बात कर ली है, और विदिन 15 दिन में आपका शायद कुछ समाधान हो जाएगा। तो उनका वो कॉल आ चुका था, और उसके बाद अभी शाम को ही वहाँ पे क्या हुआ था कि एक्चुअली सीएम साहब के कोई और सेक्रेटरी थे, उन्होंने एक हमारे साथ में कोई एक साथी था, उसका नंबर भी उन्होंने लिखा था। तो अभी थोड़ी देर पहले ही उन साथी के पास पे भी जो पर्सनल स्पेशल असिस्टेंट जो होते हैं सीएम साहब के, उनका कॉल आ गया था। तो उन्होंने भी समस्या पूरी अच्छे से सुनी कि आपकी रियल में समस्या क्या है। उन्होंने 10 मिनट बात की, और पूरा उन्होंने हमसे जाना कि आप कहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रही है, क्या-क्या दिक्कतें हैं। तो हमने उनको पूरा बताया, और उन्होंने हमको आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द आपका इस समस्या का समाधान हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आज हमको माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला।
जी, बिल्कुल। ये बहुत ही अच्छी आपने खबर दी कि उन्होंने एक अच्छा आप लोगों को आश्वासन दिया है, लेकिन इस पे कार्रवाई कब तक हो पाती है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तेज जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि तमाम ऐसे छात्र हैं, छात्राएँ हैं जो असमंजस में हैं कि कब तक रिज़ल्ट आएगा? क्या आप लोगों के पास कोई नोटिफ़िकेशन या कोई जानकारी है कि कब तक रिज़ल्ट आप लोगों को मिल सकता है? मैम, सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने बेरोज़गारों की आवाज़ को सरकार तक और सचिवालय के गलियारों तक पहुँचाने के लिए ये कदम उठाया। इसके लिए सबसे पहले आपके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मैम, ये जो रिज़ल्ट का है, ये काफ़ी डिले हो चुका है और इसको लेकर के जो बेरोज़गार बच्चे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं, अवसाद में हैं। क्योंकि इस भर्ती में कई सारे लोग जॉब को छोड़ कर के, रिज़ाइन दे कर के, फिर इसके इंतज़ार में ये लोग बैठे हैं। तो इसमें इतना जो डिले हुआ है उसकी वज़ह से बच्चे बहुत टेंशन में हैं। जब अशोक गहलोत साहब यहाँ भरतपुर में आए थे, तब भी हमने उनको ज्ञापन दिया था। उनको ज्ञापन देते हुए उन्होंने विषय पर उँगली रख कर के तो देखा कि अच्छा, अच्छा ये आपका मामला है। तो मैंने कहा हाँ सर, क्या आप जॉइनिंग थोड़ा जल्दी करवाइए, बहुत डिले हो चुका है। तो उसके बाद उनका जो रवैया था वो काफ़ी सकारात्मक था। तो उन्होंने कहा था कि हाँ, मैं इस मामले को दिखवाता हूँ। उसके ठीक 2 दिन बाद जब गहलोत साहब दोबारा से हमारे पास यहाँ आए थे भरतपुर एक सभा में, उसमें भी हमने फिर दोबारा उनको ज्ञापन दिया। जो उनके एक सचिव थे, उनके थ्रू हमने उनको ज्ञापन उन तक पहुँचाया। उस दिन हम खुद उन तक पहुँच नहीं पाए, लेकिन उनके थ्रू हमने ज्ञापन उनके पास पहुँचाया। के बाद में उन्होंने जब वहाँ से वो वापस आए, तब मैंने दोबारा उनसे पूछा था कि उनका क्या रिएक्शन था, तो उनका कहना साफ-साफ था कि गहलोत साहब जो सीएम साहब हैं, आपकी भर्ती पर उनकी पूरी-पूरी नज़र है। स्पेशल नज़र आपकी भर्ती पर उनकी है और आपकी जॉइनिंग जल्दी होगी। इसमें जो थोड़ा बहुत डिले हो रहा है, एक तो वो डिग्री वेरीफ़ाई को लेकर के हो रहा है। तो आप थोड़ा-सा बेफ़िक्र रहिए, रिज़ल्ट आपका जल्दी आएगा। उसके बाद में अभी कल या परसों की बात है, सीएमओ से एक रिवर्ट कॉल मेरे पास आया कि आपने सीएम सर को ज्ञापन दिया था, तो आपका जो ज्ञापन था उस पर कार्रवाई स्टार्ट हो गई है। उसकी जो फैक्चुअल रिपोर्ट है, वो हमने मँगवाई है और उसके बाद उसमें कार्रवाई के आदेश हम लोगों ने दिए हैं। आपकी समस्या का समाधान जल्दी हो जाएगा। इस प्रकार का आश्वासन सीएमओ से जो कॉल आया था, उन्होंने भी दिया था। मेरा ये मानना है कि इसमें जो थोड़ा बहुत डिले है, शायद वो डिग्री वेरीफ़ाई को लेकर के जो हो रहा है, लेकिन अगर ऐसी कोई बात है, तो फिर मैन पावर इंक्रीज़ करके बेरोज़गारों की समस्या है, उसका समाधान करना चाहिए सरकार को। अगर मैन पावर का इश्यू है तो उसका समाधान करें। क्योंकि एक पर्टिकुलर प्रोसेस होना चाहिए कि इतने दिन के बाद में और इतना-इतना ये हो करके आपको जॉइनिंग एक तय समय पर मिले। ना कि ये कि कोई मालूम ही नहीं है पेपर कब हो रहा है, फिर उसके बाद 2-2 3-3 महीने में रिज़ल्ट है, उसके बाद डीवी है। तो बहुत लंबा प्रोसेस जो होता है, एक बेरोज़गार छात्र, कोई किसान का बेटा जो जयपुर में तैयारी करता है, अपना कमरा लेकर के उसके ऊपर क्या गुज़रती है इन सारी चीज़ों से, तो वो बहुत दुखी हैं इन सारी चीज़ों को लेकर के। तो एक जो भी भर्ती है, हम सिर्फ़ इस भर्ती की नहीं कह रहे, और भी अगर कोई भर्ती है तो वो भी टाइम पर सारी भर्तियाँ कंप्लीट होनी चाहिए। तो हमें ऐसी उम्मीद भी नहीं, पूरा भरोसा भी है। जो अशोक गहलोत जी हैं, जननायक हैं, संवेदनशील सीएम हैं। जल्द से जल्द वो हमारी समस्या का समाधान करके हमें नियुक्ति दिलवाएँगे। आज हमारी उदयपुर की टीम, जोधपुर की टीम ये निरंतर प्रयासरत है कि मेहनत सफल होगी, जल्द से जल्द हमारा रिज़ल्ट आएगा, यही उम्मीद है। जी, बिल्कुल, रोहित जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि सरकारी भर्तियों के लिए आप जो छात्र हैं, वो तैयारी करते हैं, दिन-रात एक मेहनत करते हैं, उसके बाद भी ये बेरोज़गारी का जो ठप्पा लगा हुआ होता है, इसके पीछे आपको क्या लगता है, कौन-सी वजह हो सकती है? मैम बहुत-बहुत धन्यवाद आपका जो हमें आपने एक प्लेटफ़ॉर्म उपलब्ध करवाया ताकि हम अपनी माँग रख सकें और आप जो समस्याएँ आ रही हैं वो आपके सामने रख सकें। मैम, जो परीक्षा तिथि तो घोषित हो जाती है बोर्ड द्वारा कि परीक्षा कब होगी, लेकिन कभी ये नहीं बताया जाता कि रिज़ल्ट कब आएगा और उस रिज़ल्ट की आस में टाइम निकलता जाता है और वो बेरोज़गार युवा इंतज़ार करता रहता है और इंतज़ार करते हुए इतना टाइम बीत जाता है कि उसे ये भी एक एश्योरेंस नहीं मिलती है कि मैं सेलेक्टेड हूँ, मुझे जॉब मिल जाएगी या मिलेगी, मतलब कोई एश्योरेंस नहीं होती। जब तक पोस्टिंग नहीं हो जाती वो अपने आप को असफल ही मानता है, चाहे वो चयनित हो, चाहे कुछ भी हो। भर्तियाँ हमेशा कोर्ट में अटकती हैं, कोर्ट में इतनी रिट पिटीशन फाइल हो जाती हैं कि सेलेक्टेड अभ्यर्थी हमेशा इस असमंजस में रहता है कि मैं अपनी दूसरी नौकरी देखूँ, दूसरी नौकरी की तैयारी करूँ या फिर मैं सेलेक्ट हो चुका हूँ और मैं अब कोई दूसरी खुशी मना सकता हूँ, मतलब कभी एश्योर हो ही नहीं सकता। तो सेलेक्टेड लोग जो होते हैं वो एग्ज़ाम देते रहते हैं। एक ही सेलेक्टेड जो अभ्यर्थी होता है वो अलग-अलग एग्ज़ाम में सेलेक्ट हो जाता है और वो सिर्फ़ एक में होगा। तो अगर सारी भर्तियाँ टाइम पीरियड में
टाइम लिमिट में ना पूरी हो जाए ना, तो सभी को रोजगार भी मिल जाएगा, सीटें भी खराब नहीं होगी, और बेरोजगार अभ्यर्थी का जो पैसा जहाँ खर्च होता है कोचिंगों में, किराए में, वो खर्च नहीं होगा। क्योंकि एक ही सिलेक्टेड अभ्यर्थी को बहुत सारी एग्जाम देनी पड़ती हैं एक ही टाइम पीरियड में। सारी एग्जामों के फॉर्म भरने होते हैं, फॉर्म फिल करने में पैसा खर्च होता है। तो मैम, ये जो प्रक्रिया है पूरी भर्ती की पूरी होने की, वो एक टाइम में पूरी नहीं होती। सबसे बड़ी समस्या ये है, एक कैलेंडर तो पूरा आ जाता है कि ये भर्तियां इस तारीख को होगी, लेकिन कंप्लीट कब होगी इसका जवाब कोई नहीं देता। और ना इस बारे में कोई रूल बने हुए हैं कि आप इस भर्ती को इतने टाइम में पूरी कर दो। पूरी करने का कोई वो नहीं है। कब नियुक्ति होगी, कब पोस्टिंग होगी, इसका कुछ नहीं है। एक एक भर्ती 3-3 साल, 5-5 साल तक पूरी होती है। पंचवर्षीय योजनाएं बना देते हैं। भर्तियां काफी सारी आती हैं, लेकिन अभ्यर्थी को कोई फायदा नहीं होता इससे। पैसे कमाने वाले पैसे कमाते हैं, लेकिन बेरोजगार अभ्यर्थी हमेशा नुकसान में ही रहता है। ये बहुत सारी समस्याएं इनमें होना चाहिए कि रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट आने के बाद उनकी पोस्टिंग कब होगी, नियुक्ति कब होगी, ये सारा टाइम पीरियड फिक्स होना चाहिए, लिखा हुआ आना चाहिए। जब भी विज्ञप्ति आए उसमें सारी तारीखें मेंशन होनी चाहिए कि हम इतने महीने में पूरा करा देंगे। चाहे फिक्स डेट ना दें, टेंटेटिव डेट तो होनी चाहिए जी, कि सारी बिल्कुल। भर्तियां 5 महीने में, 6 महीने में पूरी हो, ताकि ये बेरोजगार और जो अभ्यर्थी हैं उनके पैसा खर्च ना हो, और वो खुशी मना सकें किसी एक भर्ती में सेलेक्ट होने की। अभी हमें ये नहीं पता कि हम सेलेक्ट हैं या नहीं है। जी, बिल्कुल। सुयश जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आप लोग आंदोलन कैसे कर रहे हैं? क्या आप लोगों ने कोई संगठन बनाया हुआ है या किस तरीके से आप लोग इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं? सबसे पहले तो धन्यवाद मैम, आपने हमारी आवाज़ को इस आपके प्लेटफ़ॉर्म पे उठाया है। तो अभी जो हमारी जो कार्यप्रणाली है, उसके हिसाब से हम सारे जो ग्रुप्स वगैरह में ऐड हैं, हमने हर जिले वाइज़ भी ग्रुप बना रखे हैं। तो पूरी जो राजस्थान के पूरे 33 जिले हैं, उसमें सारी टीम हमारी एक्टिव है। तो अभी उन्होंने जो अभी स्टार्टिंग किया है, वो जितने भी कलेक्टर हैं, उनको सभी जिले अपने-अपने कलेक्टरों को ज्ञापन दे रहे हैं। उसके अलावा जयपुर टीम, क्योंकि पूरी सरकार जयपुर में बैठती है, तो सबसे ज़्यादा जयपुर टीम सक्रिय है। उसके अलावा जहाँ-जहाँ, जैसे गहलोत जी जैसे पहले उदयपुर गए थे, तो उदयपुर टीम ने उनसे मुलाकात करी, उनको ज्ञापन दिया, उनको समस्या से अवगत कराया। उसके अलावा जोधपुर में भी वो जाएँगे, तो जोधपुर में भी उनसे मुलाकात करने का कार्यक्रम है। तो जहाँ-जहाँ, मतलब चाहे शिक्षा मंत्री हों, चाहे मुख्यमंत्री हों, चाहे डोटासरा जी हों, वो जा रहे हैं वहाँ, हम उनको ज्ञापन दे रहे हैं और अपनी समस्या से अवगत करा रहे हैं। उसके अलावा जिले स्तर पे भी अपने-अपने क्षेत्र के विधायक हो गए, चाहे वो किसी भी पार्टी से हों, मंत्री हो गए, उनसे हम बात कर रहे हैं, उनको अपनी समस्या से अवगत करा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि सरकार के ऊपर एक दबाव बनाया जाए, ताकि परिणाम जल्दी से जल्दी जारी हो। क्योंकि आज अगर आप देखेंगे, तो इस भर्ती के अंदर जो जितने जने सेलेक्ट हुए, उसमें 80% बच्चे ऐसे हैं जो शादीशुदा हैं और कहीं न कहीं जॉब करते हैं। तो 31 अगस्त को जब हमारा प्राइमरी रिज़ल्ट आया था, उसके बाद में, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो कंपनी आईटी कंपनीज़ का नोटिस पीरियड होता है 90 डेज़ या 45 डेज़ या 60 डेज़ का होता है। तो कंपनियों को भी हमको इन्फॉर्म करना होता है, तो इसलिए बच्चों ने 31 अगस्त के बाद में रिज़ाइन कर दिए थे कि क्योंकि बोर्ड अध्यक्ष जी का बयान आया था कि भई नवंबर लास्ट तक हम फाइनल रिज़ल्ट जारी कर देंगे। तो उस हिसाब से बच्चों ने 3 महीने की टाइमलाइन लेकर के रिज़ाइन डाल दिया। अब जो शादीशुदा है, वो फ्री हो चुका है, जॉब नहीं है उसके पास में, कमाने वाला वही सोर्स है। तो एक घर चलाना बहुत आज की महँगाई के युग में बहुत मुश्किल है। क्योंकि अगर कोई शादीशुदा है, तो उसके ऊपर लायबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती है, किसी के ऊपर लोन होते हैं, किसी का एजुकेशन लोन हुआ, किसी का होम लोन हुआ, तो और बाकी उसके अलावा बच्चे वगैरह भी हैं किसी के, तो उसके क्योंकि एवरेज एज जो है, जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए 30 साल है। कई बच्चे ऐसे हैं जो 32-33 साल के हैं, 1-1, 2-2 बच्चे भी हैं उनके, तो उन लोगों के लिए घर चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है आज की तारीख में। तो सबसे यहाँ पे पहली ऐसी भर्ती है जिसमें बच्चे सेलेक्ट होने के बाद में भी अवसाद में। क्यों? क्योंकि बहुत लंबा टाइम खींच लिया। आज पेपर हुए हुए 200 दिन से ऊपर हो चुका है। डीवी हुए 60 दिन से ऊपर हो चुका है। और केवल ये हमारी भर्ती की नहीं, शिक्षा विभाग से रिलेटेड 4 भर्तियाँ जो कर्मचारी चयन बोर्ड करा रहा है, जिसमें लैब टेक्नीशियन की भर्ती है, लाइब्रेरियन भर्ती है, पीटीआई भर्ती है। उसमें सबसे बड़ी भर्ती कंप्यूटर अनुदेशक है। उसका रिजल्ट ही अभी तक जारी नहीं हुआ, तो उसके बाद वाली जो पीटीआई की भर्ती हुई, जिनका डीवी हो चुका है, लाइब्रेरियन का डीवी हो चुका है, पीटीआई का डीवी हो चुका है, तो उनका क्या होगा? तो बच्चों भई एक मूलभूत सुविधा में अगर आप आज, पहले बोला जाता रोटी, कपड़ा, मकान, पर आज 21वीं सदी के अंदर रोटी, कपड़ा और शिक्षा, ये 4 मूलभूत सुविधाएँ, उन शिक्षा प्रोवाइड कराने के लिए ना तो टीचरों की नियुक्ति हो पा रही है, तो बहुत एक ढुलमुल रवैया है। तो जैसा अभी रोहित जी ने बताया, जैसे बैंक वगैरह के अंदर क्या होता है, आईबीपीएस के अंदर कि
बच्चों को पहले ही पता होता है उनका रिजल्ट कब आना है, कब उनका पेपर होना है, कब उनकी ज्वाइनिंग होनी। तो एक अकाउंटेबिलिटी तय करनी चाहिए सरकार को, बोर्ड की, कि भाई इस दिन आपका नोटिफिकेशन आएगा, इस दिन आपका एग्जाम होगा, इस दिन आपका रिजल्ट निकलेगा, ताकि चीजें एक पर्टिकुलर फ्रेम के अंदर कंप्लीट हो। वरना इस हिसाब से तो हर भर्ती 2 साल, 3 साल, 5 साल खींचेंगे, तो बेरोजगार इसमें परेशानी होगा। जी, बिल्कुल विकास जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, सरकार डिजिटल इंडिया बनाने की बात करती है और वहीं सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर के टीचर्स नहीं हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, आप सही बात कह रहे हैं। अभी मैं आपको थोड़े टाइम पहले की बात बताता हूँ कि अभी बीच में मैंने एक बार ऐसे ही हमारे इधर जो पास में गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, जहाँ पे 11th-12th तक जो स्कूल्स होती है, सीनियर सेकेंडरी, तो मैंने सोचा एक बार वहाँ के जो बच्चे हैं, उनके एग्ज़ामिनेशन वगैरह थे हाफ ईयरली के, कंप्यूटर के भी उसमें पेपर होता है। तो मैं उधर से निकल रहा था, तो मैंने एक बार सोचा कि उन बच्चों से बात की जाए, पता किया जाए कि कंप्यूटर अगर टीचर नहीं है, तो वो कंप्यूटर कौन पढ़ाता है उनको? और कंप्यूटर मतलब वो कैसे पढ़ते हैं, कैसे एग्ज़ामिनेशन देते हैं वो? तो मैंने वहाँ से जो स्कूल से बच्चे बाहर निकले, उनसे मैंने बात की तो मतलब मैं बहुत अचंभित रह गया मैम कि वो कह रहे थे कि हमारे स्कूल में कंप्यूटर के कोई भी टीचर नहीं है और जो हमको कंप्यूटर पढ़ाते हैं वो किसी और विषय के अध्यापक हैं। वो मतलब कोई हिंदी पढ़ाने वाला है, कोई इंग्लिश पढ़ाने वाला है और वो उनको कंप्यूटर पढ़ा रहा है। तो मैंने उनको पूछा क्या तुमको समझ में आता है वो जो पढ़ाते हैं? तो उन्होंने बोला कि नहीं हमको इतना कुछ समझ में नहीं आता है। तो फिर मैंने कहा तुम एग्ज़ाम कैसे देते हो? तो उन्होंने कहा कि हम तो एग्ज़ाम जो आता है वो लिख लेते हैं या फिर जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हीं को पेपर में यूँ की यूँ लिख लेते हैं और पास हो जाते हैं। या फिर तुक्के मार के हम कुछ भी उसमें लिख के आ जाते हैं। तो मतलब ये स्थिति स्कूल्स की है अभी राइट नाउ की अगर हम बात करें तो। जबकि हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं और हम कहते हैं कि 21वीं सदी है और हम डिजिटल इंडिया को आगे और ले जाना चाहते हैं, वहाँ पे अगर इस तरह की आप चीज़ें देखते हैं तो डिजिटल इंडिया का सपना साकार होते हुए नहीं दिखता है हमें। क्योंकि एक कंप्यूटर आज एक मतलब कह देना कि बिना कंप्यूटर के तो आप सोच भी नहीं सकते कि आगे का भविष्य क्या होगा। और अगर बच्चा जो 9th और 10th क्लास में है, अगर उसको कंप्यूटर की ऐसी शिक्षा मिलेगी, तो उसकी शिक्षा की जो गुणवत्ता है, वो कहाँ रहेगी? आगे जाके वो बच्चा अगर आईटी फील्ड में जाना चाहता है, आज 11th-12th में आने के बाद में अगर कोई कंप्यूटर एज़ ए सब्जेक्ट ऑप्ट करना चाहे, कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट ऑप्ट करना चाहे, तो वो उसके पास फैसिलिटी नहीं है, क्योंकि वो टीचर ही नहीं है। तो अल्टीमेटली आज के समय में अगर डिजिटल इंडिया को साकार करना है, तो कंप्यूटर शिक्षा को ज़रूरी करना पड़ेगा, उसकी नेसेसिटी समझनी पड़ेगी और उनको समझते हुए आज ये कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती बहुत पहले हो जानी चाहिए थी मैम। लेकिन अभी तक भी ये भर्ती पूरी कंप्लीट नहीं हो पाई है। अर्धवार्षिक परीक्षाएँ हो चुकी है। अभी वार्षिक परीक्षा भी मार्च में आ जाएगी मैम। वो बच्चे कैसे एग्ज़ाम देंगे? आप बताएँ मुझे। आज हाफ ईयरली उन्होंने दे दिया, ईयरली एग्ज़ाम कैसे देंगे वो? और ऐसे करते ये सेशन भी निकल जाएगा। तो शिक्षा का गुणवत्ता का कुछ भी रहा नहीं है मैम और ये मेरा पर्सनल है, मैं खुद गया था मैम उन बच्चों से मैंने खुद ने बात की है। हमारे एक और साथी भी गए थे, उन्होंने तो वीडियो भी बनाया था बाकायदा। लेकिन मैं उनसे जस्ट एक बार बात करने के लिए गया था, उनकी क्या वो कंप्यूटर के मामले में सोचे। उन्होंने हमको ये भी बोला कि अगर जल्दी ही हमारे स्कूल में कंप्यूटर शिक्षक आ जाएँगे, तो हमें कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा रुचि भी है, हम सीखना भी चाहते हैं, लेकिन हमारे पास वो संसाधन नहीं है, लैब है हमारे पास, लेकिन हमको पढ़ाने वाले अच्छे शिक्षक नहीं हैं। और आज बीटेक, एमसीए, बीसीए करने करने के बाद में हज़ारों आईटी से जो रिलेटेड युवा है, जिन्होंने आईटी से रिलेटेड कोर्सेज़ किए हैं, वो खुद भी मैम चाहते हैं कि जल्द से जल्द वो स्कूलों में जॉइन करें और वहाँ की जो कंप्यूटर शिक्षा प्रणाली है, उसको दुरुस्त करें। जी, बिल्कुल कैलाश जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, तो क्या इसमें आपको फंड की भी ज़रूरत होती है? और अगर होती है, तो आप कैसे मैनेज करते हैं आप लोग? मैडम देखो, पहली चीज़ तो ये कि हम जिस हिसाब से हमारे आंदोलन को प्रिपेयर किया है हमने डिस्ट्रिक्ट वाइज़ इसीलिए किया है कि जिससे क्या है कि जो फंड है वो खुद के पर्सनल लेवल पे ही सब लोग मैनेज कर लें। जैसे हम जयपुर की टीम वाले हैं, तो जैसे जयपुर के कुछ भी होते हैं तो केवल पेट्रोल का खर्चा होता है। क्यों? क्योंकि बाकी खाना-पीना तो सबका अपने घर पे रहता है ना? लेकिन हमारा जो सुबह से शाम का जो वर्किंग रहता है, तो वो मतलब ईज़िली मतलब बहुत कम खर्चे वाला मैनेज हो जाता है, वो सब अपने पर्सनल लेवल पे करते हैं। बाकी बात ये है कि अगर यही आंदोलन जैसे अब बड़ा करने की हम सोचे भी, अगर इसको प्रायोजित करें कि हम बड़ा आंदोलन करें, तो उसके लिए हमें मतलब
ये समस्या आ जाती है कि भाई सब बेरोजगार हो गए प्रेजेंट टाइम में, पहले सब आईटी में बढ़िया रोजगार कर रहे थे, तो वो एक हमारे सामने चैलेंज आ जाता है। इस वजह से ही हमने ऐसा प्लान किया कि जिससे हमारा काम इजी भी हुआ, और होपफुल कि हमें लगता है कि अब हमारी सुनवाई हो भी जाएगी। और बाकी हमारा बेटर प्लेटफॉर्म तो ट्विटर ट्विटर वगैरह है ही, मतलब सोशल मीडिया हमारा मतलब ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे हम घर बैठे बैठे भी हमारी आवाज को बुलंद करते रहते हैं। हमने अभी 2-4-5 दिन पहले ट्विटर ट्रेंड करवाया, तो इंडिया में हम वापस टॉप 2 तक आए। आज हम वापस ट्विटर ट्रेंड रख रहे हैं। तो मतलब समय समय पे हम ये करते रहते हैं, जिससे कि हमें बाकी काफी सपोर्ट मिलता है। और बाकी मैम फाइनेंशियली तो देखो, जितने भी हम चयनित हुए हैं सबकी स्थिति अब खराब हो गई। ये पहले नहीं थी, आज से 2-3 महीने तक हमारी स्थिति किसी की खराब नहीं थी, क्योंकि सब जॉब कर रहे थे, तो वो एक थोड़ा सा सेविंग भी रहती है हर बंदे के पास में। तो अब तो वो भी मतलब खत्म हो चुकी है। अब हमें अगर 1-1.5 महीने में ज्वाइनिंग नहीं मिलती है, 1 महीने के अंदर ज्वाइनिंग नहीं मिलती है, तो आगे जाके काफी समस्या आएगी। और ये मैं मेरे अकेले की नहीं, ये हम 7,000 बंदों के सबके सेम समस्या है। जी, बिल्कुल। तेज शर्मा जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आपने अशोक गहलोत जी से मुलाकात की है, तो इस मुलाकात का आपके आंदोलन पर क्या असर हो रहा है? जी। देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी जो हैं, वो काफ़ी संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं। बेरोज़गारों की आवाज़ उन्होंने हमेशा से सुनी है और अब उनको कई ज्ञापन कई जिलों से हम लोगों ने दिए हैं, जैसे कि मैंने भरतपुर से दिया, उदयपुर टीम ने आज उनको ज्ञापन दिया। इसके अलावा जोधपुर टीम भी अभी प्रयासरत है। तो इन सारे ज्ञापनों के बाद में और सीएमओ तक ये बात हमारी पहुँच चुकी है, क्योंकि मेरे पास सीएमओ से रिवर्ट कॉल भी आया था। तो इतनी सारी चीज़ें होने के बाद मुझे नहीं लगता कि अब शायद हमको न्याय मिलने में देरी होगी। मेरे हिसाब से हम लोगों की जो जॉइनिंग है, वो जल्दी होगी, क्योंकि साहब ने कभी भी बेरोज़गारों के साथ गलत नहीं किया है। ऐसा हमने देखा है अक्सर। ये चीज़ें अब ऐसा नहीं होगा कि ज़्यादा लेट होना चाहिए। मेरे हिसाब से जल्दी से ये चीज़ें कंप्लीट होने वाली हैं, ऐसा ही उम्मीद है हमें। क्योंकि गहलोत साहब तक हमारी बात पहुँच चुकी है। अगर उन तक नहीं तो बात अलग थी, लेकिन अब पूरा मामला उनके संज्ञान में है। और एक बार नहीं, मैंने खुद ने 2-2 बार उनको भरतपुर में उदयपुर की टीम ने दिया है, जोधपुर में दिया है और भी 1-2 जगह प्रयासरत हम लोग हैं, आगे भी रहेंगे। तो अब ज़्यादा देर नहीं होनी चाहिए, ऐसा ही भरोसा है और यही उम्मीद है हमको। जी, बिल्कुल ऐसा ही हो कि जल्द से जल्द आप लोगों की जो माँगें हैं, उसको पूरा किया जाए। रोहित जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या किसी भी पार्टी के नेता ने आपका जो मुद्दा है, उसको विधानसभा में उठाया है? हाँ मैम, सभी मतलब सारी जो भी हैं हमारे नेता लोग हैं सब उठाते हैं, पत्रकार महोदय उठाते हैं और काफ़ी ट्विटर हैंडल जो ब्लू टिक वाले हैं वो भी हमारी माँग उठाते हैं। हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे जो हैशटैग होते हैं ट्विटर ट्रेंड में हम पार्टिसिपेट करवाना होता है, उनको कुछ बताना होता है तो हम उनको बताते हैं, वो ट्वीट भी करते हैं हमारे लिए। और न्यूज़पेपर में रेगुलर कंटिन्यू 2 मंथ से न्यूज़ आ रही है कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की, कि इनका क्या स्टेटस है, रिजल्ट कब आए, क्यों नहीं आ रहा? तो वो चेयरमैन सर से भी सवाल पूछते हैं, चेयरमैन सर भी बताते हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं, डिग्रियाँ जाँच रहे हैं, क्योंकि डिग्रियों में काफ़ी फर्जीवाड़ा भी हुआ है, तो वो भी चेक कर रहे हैं, इसलिए डिले हो रहा है। तो मैम आवाज़ तो अच्छे से उठाई जा रही है और काफ़ी सब सपोर्टिव है। सरकार भी सुनती है, लेकिन अच्छे से माँग पहुँचा नहीं पाते क्योंकि रुकावटें बहुत ज़्यादा आती हैं। अब हमने कोशिश की है, हम आए धरातल पे संघर्ष कर रहे हैं। काफ़ी लोग सीएम साहब से भी मिले हैं, बीडी कल्ला जी से भी मिले हैं और शिक्षा संकुल में भी गए हैं, चेयरमैन सर से भी मिले हैं। तो मैम कोशिश तो हमारी तरफ से भी है और सपोर्ट भी काफ़ी मिला है सभी को। जी, बिल्कुल। सुयश जी, आपसे भी मैं यही जानना चाहूँगी कि क्या विपक्ष यानी कि भाजपा आप लोगों को समर्थन कर रही है? देखिए मैं कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में पक्ष और विपक्ष दोनों के जो कांग्रेस के विधायक हैं वो भी हमारी आवाज उठा रहे हैं विधानसभा में या धरातल पे या अपने ट्विटर के माध्यम से उठाते हैं। उसके अलावा विपक्ष में भी अगर आप देखें तो जो सेंट्रल मिनिस्टर है गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने हमारी आवाज उठाई है, दिया कुमारी जी उन्होंने हमारी आवाज उठाई है। वैसे बीजेपी के जो सांसद हैं और इवन विधायक जो हैं उन्होंने भी बात उठाई है। जी, तो बिल्कुल। हमारे को एक अच्छी चीज ये है इस भर्ती में कि सभी जो पत्रकार महोदय हैं उनका भी अच्छा समर्थन मिल रहा है, क्योंकि जो हम आईटी के बच्चे हैं, आईटी के बच्चों का जो मेन ग्राउंड होता है वो सोशल मीडिया होता है। तो सोशल मीडिया पे जो सबसे पहले हमने मुहिम स्टार्ट की थी उसमें हमने ट्विटर से स्टार्ट किया था। डेली हमने ट्रेंड कराते थे इंडिया के अंदर, हमने टॉप 1 नंबर 1 पे 5 से 6 बार ट्रेंड कराया है।
उसको देखते हुए हमारी आवाज आगे तक पहुंची, तो उसके बाद में जो सांसद हैं, विधायक हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े, पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े, और हर न्यूज़पेपर में हर दूसरे दिन हमारी न्यूज़ छपती है। तो मतलब प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, और चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सबकी तरफ से हमारे को भरपूर समर्थन मिल रहा है। तो हमारी बस ये एक मांग है कि जल्दी से जल्दी हमारा रिजल्ट जारी हो, ताकि जो 7,000 बच्चे हैं, हर एक की फैमिली में 4 जने हैं, तो उन्होंने 30,000 लोग प्रभावित हो रहे हैं इससे, तो उनको राहत दें मुख्यमंत्री साहब। जी, बिल्कुल, कैलाश जी, मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ कि कितने परिवार हैं जो इसमें प्रभावित हो रहे हैं? क्योंकि सिर्फ़ एक व्यक्ति इसमें प्रभावित नहीं हो रहा है, एक व्यक्ति की जो सैलरी है, जो वेतन है, उससे कितने परिवार इसमें प्रभावित हो रहे हैं? क्या इस वक़्त स्थिति चल रही है, जो आप लोगों के आंदोलन में जो छात्र-छात्राएँ हैं, जिनसे आप संपर्क करते होंगे, उनकी क्या स्थिति है इस वक़्त? मैडम स्थिति बहुत मतलब भयानक होती जा रही है। मतलब पहले देखो स्टार्टिंग में मैं कह रहा हूँ 2 महीने पहले तक इतनी दिक्कत थी नहीं। लेकिन अब जैसे-जैसे हम मिलते हैं लोग मतलब इतने हताश हो गए हैं, फाइनेंशियली तो परेशान हो ही रहे हैं। उनको बहुत बारी तो ये मतलब खुद की जॉब को लेके इनसिक्योरिटी पैदा हो जाती है कि क्या पता अपना सिलेक्शन होगा भी या नहीं होगा, भर्ती पे स्टे तो नहीं आ जाएगा। मन में मैडम आपको भी पता है कि बुरे विचार और बुरी भावनाएँ पहले आती है। डर का भय माहौल बना रहता है, फाइनेंशियली वैसे ही परेशान होते हैं और प्लस देखा जाए तो ऑन एवरेज अगर अपन देखें तो एक बंदे की सैलरी गवर्नमेंट सर्वेंट जो रहते हैं, आज मैडम अगर आप देखें तो राजस्थान की जो पॉपुलेशन है, उसमें जो गवर्नमेंट सर्वेंट का आंकड़ा है, वो देखा जाए तो 1% है। लेकिन उससे परिवार जो पलता है मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट एक आदमी अगर घर में होता है तो लगभग ऑन एवरेज 5 से 6 बंदों का वो पालन पोषण करता ही करता है। चाहे वो उनके माता-पिता हो, चाहे वो खुद की बीवी-बच्चे हों, इतने तो ऑन एवरेज है। तो देखा जाए तो 7,000 बंदों में से मैम लगभग 35 से 40,000 लोग इससे मतलब प्रभावित हो रहे हैं। तो इतने लोग सफ़र कर रहे हैं और समस्याएँ मतलब विकराल रूप लेते जा रही है और मैम इसके पीछे मतलब मेरे को बस एक सिंपल सा कारण समझ में ये नहीं आता कि ये डिले हो किस वजह से रहा है कि जैसे देखो ये कहते हैं कि डिग्रियाँ जाँची जा रही है, तो डिग्रियों में मतलब ऐसा कुछ नहीं था। अगर 1000-1500 बाहर की डिग्री आई है तो उनको जाँचने में इतना कोई लंबा टाइम लगता नहीं है। जो एग्ज़ाम मतलब हमारे एग्ज़ाम के बाद में होता है, उसके जिले आवंटन हो गए मतलब उनकी नियुक्ति प्रक्रिया स्टार्ट भी हो गई और हमारा अभी तक फाइनल रिज़ल्ट का भी अता-पता नहीं है। बहुत सारी समस्याएँ आ रही है। अब सीएम साहब का और बीडी कल्ला जी का सकारात्मक आश्वासन देख के हमें उम्मीद जगी है कि अब हो सकता है कि हमें जल्द से जल्द हमारे घर जी, बीच में आपकी आवाज़ कट हो गई थी। मैडम वही कॉल आ गया था। तो अब बहुत जल्द से जल्द मतलब खुशियाँ आएगी और मतलब हमारी जॉइनिंग जल्द से जल्द होगी। जी, बिल्कुल। विकास जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप लोगों के आंदोलन को, आपका जो मुद्दा है, इसको अन्य बेरोज़गार युवाओं का समर्थन मिल रहा है? हाँ मैम, बहुत सारे ऐसे एक्चुअली मैम दिक्कत ये है कि दूसरों की भी कुछ समस्याएं हैं, वो खुद उनकी समस्याओं में भी उलझे हुए हैं। जैसे कोई दूसरे हैं बेरोजगार, तो वो दूसरी वैकेंसी में भी हैं, जिन्होंने उसमें एग्जाम दिया था, तो उनका रिजल्ट भी डिले है, उनके भी साथ में कोई समस्या है, तो वो उसमें भी उलझे हुए हैं। समर्थन अगर हम देखें तो मॉरल सपोर्ट उनका हमारे साथ में है। कई बार वो ट्विटर पे भी हमको सपोर्ट करते हैं, हमारे लिए वो ट्वीट्स भी करते हैं। लेकिन धरातल के ऊपर सब अपनी-अपनी समस्याओं में लगे हुए हैं, क्योंकि किसी के पास इतना वक़्त नहीं है कि वो खुद की समस्या छोड़ के हमारे साथ आए, और सबकी अपनी-अपनी समस्याएँ हैं ना, मेन रीज़न ये है। जी, बिल्कुल। रोहित जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, इस आंदोलन में कितनी महिलाएँ हैं और इस वक़्त उन महिलाओं की क्या स्थिति है? मैम, महिलाएं तो हैं काफी, लेकिन इतनी भी सेलेक्ट नहीं हुई हैं, और वो बाहर तो नहीं आती हैं। वर्चुअली ट्विटर पे सपोर्ट करते हैं, लेकिन इतनी नहीं है सेलेक्ट होने वाली महिलाएं। अच्छा, मतलब जो पुरुष हैं, उनकी तुलनात्मक रूप संख्या से, ज़्यादा है। यस मैम, तुलनात्मक रूप से पुरुष अभ्यर्थी ज्यादा है। जी, फिर भी अगर 7,000 अगर अभ्यर्थी हैं, तो उसमें से 1,000 महिलाएँ होंगी? हाँ लगभग। मैम, राउंड फिगर आप 700 या 800 तक ले सकते हैं।
जी, बिल्कुल। मेरा इस कार्यक्रम का आखिरी सवाल होगा तेज शर्मा जी आपसे मैं जानना चाहती हूँ, आप लोग जो आंदोलन कर रहे हैं, आपको आश्वासन भी मिला है मुख्यमंत्री जी के द्वारा, तो आगे की आपकी क्या रणनीति होगी? किस तरीके से आप लोग आगे काम करेंगे अगर आपकी माँगों को पूरा नहीं किया जाता? मैम, अभी तक हम लोगों ने सभी जिलों से हम लोग प्रयासरत रहे हैं कि हमारी बात सीएम तक, बोर्ड अध्यक्ष जो हैं ये अपने चेयरमैन हरिप्रकाश शर्मा उन तक और साथ में बीडी कल्ला जी तक हमने अभी तक अपनी मांग उठाई है और हम आगे भी इसके लिए लगातार प्रयासरत रहेंगे। अगर अगले कुछ दिनों में रिजल्ट नहीं आता है तो एक बड़ा आंदोलन हम करने का प्रयास ज़रूर करेंगे, जिससे कि सरकार के कानों तक और सचिवालय के गलियारों तक हमारी आवाज़ गूंजे। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कई सारी भर्तियाँ पैरेलल चल रही हैं, ये बात हम भी जानते हैं। लेकिन उसमें फिर एक चीज़ ये कि हम हमारे बाद में जो एग्ज़ाम हुआ, वीडियो भर्ती का, हमारे बाद में वो हुआ बट उसके लिए जिला आवंटन अभी तक हो चुका है। तो फिर हमारी वाली भर्ती में ही डिले क्यों? जबकि कंप्यूटर शिक्षक जो हैं, उनकी ज़रूरत है विद्यालयों में। जो बच्चे हैं, चलिए हम इतना मान लेते हैं कि जो पैसे वाले लोग हैं या अमीर लोग हैं, उनके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, उनको ज्ञान मिलता है, कंप्यूटर को सीखते हैं। लेकिन उन गरीब बच्चों का क्या? जिनके पास प्राइवेट जो स्कूल होते हैं, उनकी फीस भरने तक के पैसे नहीं हैं, उन बच्चों का क्या? वो बच्चे बिना कंप्यूटर शिक्षकों के, बिना कंप्यूटर देखे, बिना माउस मॉनिटर समझे, वो सिर्फ़ उसको चूहा ही बोलते हैं आज तक भी कि हाँ, ये माउस है, ये चूहा है। तो ये चीज़ें उन गरीब बच्चों का हक कब तक मारा जाएगा? तो कंप्यूटर शिक्षकों की जो भर्ती है, इसको लेकर के सरकार को डिले नहीं करना चाहिए था, ये उनका खुद का विचार नहीं है, तथ्य एक ये है। उनको खुद को ये चीज़ सोचनी चाहिए, कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती को जल्द से जल्द किया जाए। अर्धवार्षिक परीक्षाएँ अभी कुछ समय पहले हुई हैं, उसमें शिक्षक नहीं थे। अभी आने वाले समय पर वार्षिक परीक्षाएँ हैं, वो भी फिर ऐसे ही हो जाएँगी। तो ऐसे कब तक चलेगा? ये काफ़ी हास्यास्पद लगता है कि इतने वर्षों से विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षक नहीं हैं और परीक्षाएँ चल रही हैं, रिज़ल्ट भी आ रहे हैं, बच्चों के नंबर आ रहे हैं, बच्चों को ये कहा जा रहा है कि हाँ भाई तुम कंप्यूटर शिक्षा भी तुम ले रहे हो, जबकि शिक्षक हैं नहीं। तो आपने अब तक इतने वर्षों से किस प्रकार की शिक्षा अपने विद्यालयों में दी है? कहने के लिए अगर कहा जाता है कि भाई राजीव गांधी जी के मिशन को पूरा किया जा रहा है या आईटी क्रांति लाई जा रही है, लेकिन आईटी क्रांति और राजीव गांधी जी का मिशन ये कागज़ों में ही चलता हुआ कैसे अच्छा लगेगा? ये धरातल पर भी तो देखें और कोई भी मिशन होता है, उसकी शुरुआत एक शिक्षक से होती है। एक शिक्षक समाज का आईना होता है। बच्चों के लिए जो ज्ञान की शुरुआत है, वो एक शिक्षक से होती है। अब आपके स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षक ही नहीं है और आप कहते हो कि हमने आईटी क्रांति ला दी, मतलब धोखा दिया, ये हो गया, वो हो गया, राजीव गांधी जी का मिशन पूरा हो गया। तो ये कैसा मिशन? तो हमारी अशोक गहलोत जी से एक सीधी-सी, सिंपल सी माँग है कि जल्द से जल्द हम कंप्यूटर शिक्षकों को जॉइनिंग दी जाए, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुका है। अब इससे ज़्यादा और लेट होगा, तो वो चीज़ें गलत हैं। जल्द से जल्द हमारी नियुक्ति अंतिम सूची जारी करने के बाद दी जाए, जिससे कि बेरोज़गारों को राहत मिल सके। कितने ही बेरोज़गार अपनी जॉब को छोड़ कर के बैठे हैं, उन पर क्या गुज़र रही है, वो खुद ही जानते हैं। क्योंकि जॉब छोड़ कर के उसके बाद फिर घर पर बैठना और उसके बाद इंतज़ार करना कि हाँ, जॉइनिंग कब आएगी और उसकी भी कोई एक फ़िक्स डेट हो, तो भी समझ में आता है कि चलो ठीक है, सरकार ये बोल दे कि इस डेट को तुम्हें जॉइनिंग दी जाएगी, इस डेट को तुम्हारा रिज़ल्ट आएगा, तो भी ठीक है। अब कोई अनिश्चित काल के लिए कोई मतलब संभावनाएँ नहीं है कि हाँ, कब, क्या, कैसे और कई सारे संगठन हैं, कोई कोई डेट देता है, कोई कुछ कहता है, तो ये चीज़ें बड़ी एक बेरोज़गार जो है, वो टेंशन में है इन सारी चीज़ों से। कभी कोई डेट आती है नवंबर की, कभी कोई कहता है दिसंबर में हो जाएगा, कभी कहता है जनवरी में तो फिक्स है। उसके बाद पता चलता है कि ये फ़ेब तक जा रही हैं चीज़ें। तो ये जो चीज़ें हैं, एक बेरोज़गार के दिमाग पर बहुत ही गंदा असर डालती हैं। बहुत सारे लोग मानसिक तनावग्रस्त हैं। हमारी यही माँग है अशोक गहलोत जी से कि वो जल्द से जल्द, जितना जल्द हो सके, अगर डिग्री वेरीफ़ाई का जो एक इश्यू है, जो मुझे ज्ञापन देते वक़्त में उनके जो सचिव थे, उन्होंने भी बताया कि जहाँ तक मुझे आइडिया है, तुम्हारे में डिग्री वेरीफ़ाई की वज़ह से थोड़ा-सा डिले हो रहा है। तो उस अगर ये वाला इश्यू है, तो फिर आप मैन पावर बढ़ाइए। सिर्फ़ मैन पावर की वज़ह से अगर बेरोज़गार लोगों को इतना कुछ झेलना पड़ रहा है, तो फिर इसमें गलती किसकी है? सरकार आपकी, सिस्टम आपका, सत्ता आपकी, तो मैन पावर बढ़ाने में दिक्कत क्यों? तो ये चीज़ें इनको सोचनी चाहिए
कि भाई और हाँ, अगर ऐसा इनको लगता है कि भाई एक ही बोर्ड है, कई सारी भर्तियाँ चल रही हैं, तो आप 1 आध 2 बोर्ड का और गठन कीजिए। क्योंकि ये दिक्कत हमारी भर्ती में ही नहीं है, सभी भर्तियों के साथ है। जितनी भी भर्तियाँ चल रही हैं, सभी का सीन यही है कि उनमें डिले होता जा रहा है और बेरोज़गार टेंशन में है। इसी बीच में कभी पेपर लीक को लेकर के कोई चीज़ें होती हैं, कभी कोर्ट से कोई फैसले आते हैं, तो उस टाइम बेरोज़गारों की क्या हालत होगी, ये सरकार को सोचना चाहिए। अब ज़्यादा डिले ना करते हुए कंप्यूटर शिक्षक हैं या और भी जितनी भर्तियाँ साथ में चल रही हैं, सभी को जॉइनिंग के लिए सरकार थोड़ी जल्दबाज़ी दिखाए, मैन पावर बढ़ाए और उसके बाद में बेरोज़गारों को राहत मिले। यही हमारी उम्मीद है और यही हमें गहलोत साहब पर भरोसा भी है कि वो ऐसा जल्द से जल्द करेंगे। अगर ऐसा नहीं होता है, तो फिर हमारा ये आंदोलन जो अभी सिर्फ़ सोशल मीडिया और ज़िलों में है, ये फिर उसके बाद जयपुर में सचिवालय के सामने या बोर्ड के सामने भी आपको धरातल पर जल्द दिखे। जी, बिल्कुल, बहुत-बहुत धन्यवाद सुयश जी, रोहित जी, कैलाश जी, विकास जी, तेज शर्मा जी। बहुत-बहुत आप सभी का आभार, हमारे सभी दर्शकों का भी बहुत-बहुत आभार। ये बिल्कुल हमारे देश में ये विडंबना है, ये बहुत दुखद है कि जहाँ एक तरफ इलेक्शंस होते हैं, उसके रिज़ल्ट्स बहुत जल्दी आ जाते हैं, लेकिन बात जब शिक्षा की होती है, शिक्षा के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है, जो गरीब के बच्चे हैं, उन्हें कंप्यूटर शिक्षा से वंचित रखा जा रहा है, ये बेहद ही दुखद है। जहाँ एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, वहीं उन्हीं के क्षेत्र में, उन्हीं के राज्य में बच्चे शिक्षा से वंचित हैं। हमारे सभी दर्शकों का पुनः बहुत आभार। आप देखते रहिए आज शंखनाद।